असलकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको अपनी एक सच्ची कहानी, एक रियल स्टोरी जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। वो सच्ची कहानी जो मेरी यहाँ जर्मनी में गुजरी, ठीक है। उतार और चढ़ावों से मैं यहाँ से गुजरा, वो मैं आपको बताऊंगा। और वो भी एक पीक जो मेरा पॉइंट है मैं वो ज़रूर बताऊंगा कि जब कहते नहीं है कि मैंने अपने हाथों से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी। वो कुल्हाड़ी कैसे मारी, ठीक है, कि मैं यकीन माने मैं अभी आपके सामने अपनी स्टोरी बताता हूँ। वैसे मैंने ये पहले सुनाई है एक दो दफ़ा, लेकिन अब काफ़ी पुरानी हो गई है, तो हमारे चैनल पे कुछ काफ़ी माशाल्लाह नए लोग आ चुके हैं, तो उनके लिए भी ज़रा थोड़ा सा हो और मोटिवेशन भी देने के लिए, ठीक है। और दूसरा, अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले आपको इंपॉर्टेंट लेसन जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज के मिलते रहें। पहली नंबर पे तो ये, ठीक है। तो आज छुट्टी का दिन था और मौसम भी बड़ा प्यारा था, तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ ना एक अपनी कहानी, अपनी सच्ची कहानी जो मैंने यहाँ पे 15 साल पहले यहाँ है, वो आपके साथ में, या 15 साल का वो टाइम जो मैंने यहाँ पे गुजारा वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो गलतियाँ जो मुझसे हुई, ठीक है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और वो क्यों हुई, उसका क्या नुकसान हुआ। फिर बताया ना, मैं जैसे बता रहा हूँ कि अपने पाँव पर, आप खुद कहेंगे इस बंदे ने कुल्हाड़ी मारी, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला का ख़ास फजल हुआ और फिर सारे काम सीधे होते गए, ठीक है। देखें, बात पता क्या है, जर्मनी में देखिए हर इंसान का ख्वाब होता है। अभी भी आप देख लें, जो लोग पाकिस्तान में हमारे बहन भाई हैं, ठीक है, अभी भी जिनसे बात होती है ना, यकीन करें वो ये कहते हैं कि यार कौन सा पल हो, कौन सा वो वक्त हो कि हम जर्मनी पहुंच जाएं, ठीक है। और मेरे साथ आप एग्री करेंगे, करते ही होंगे, करेंगे लाजमी, कि जब हम पाकिस्तान में होते हैं ना, चाहे इसमें जो अभी लोग पाकिस्तान में हैं या जो आ चुके हैं, तो हमें यही लगता था कि हम जब जर्मनी पहुंचेंगे तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, हम सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारी जिंदगी बदल जाएगी, क्या ख्याल है, और हम मतलब कि दुनिया के कामयाब तरीन शख्स बन जाएंगे। ऐसे ही है ना। मैं ये बताता हूं कि वो लोग, वो हमारे बहन भाई जो पाकिस्तान में रहकर ये सोच रहे हैं, एक मिनट जरा इजी हो जाऊं, ताकि ना बड़ी लंबी, थोड़ी सी लंबी बात, इतनी लंबी भी नहीं लेकिन मजा आएगा बात सुनने का आपको, ठीक है, मैं जरा इजी हो जाए। अच्छा, मैं आपको बताऊं, यकीन करें, ऐसे ही लगता है अभी भी जो बहन भाई पाकिस्तान में सोचते हैं ना, ये लगता है कि यार हम जब जर्मनी में जाएंगे ना, बस एक दफ़ा जर्मनी पहुंचने की देर है। जब हम जर्मनी में अराइव कर गए ना, उधर अपना पाँव रख लिया और पहुंच गए हैं, तो सब कुछ उतर जाते साथ ही ठीक हो जाना, पता नहीं क्या हो जाना, ये वो है। बस जो हमने ख्वाब सोचे होते हैं कि वो कहते जाते साथ ही मुकम्मल हो जाने हैं। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। जैसा कि हम सोचते हैं ऐसा नहीं होता, अब यकीन माने, ठीक है। यहाँ पे आके मैं आपको बताऊं, मैं वेरी वेरी शॉर्टली बताऊं, मैं जर्मनी क्यों मैंने जर्मनी ही चुना, क्योंकि हमारे कुछ रिश्तेदार जो हैं, बहुत ही करीबी रिश्तेदार, यानी कि आप कह लें मामे चाचे या कज़न शज़न हैं, ये करीबी रिश्तेदार क्या होता है, तो ये पाकिस्तान में आया करते थे हमारे पास। हाँ जी, पाकिस्तान में जब इन्होंने आना तो जनाब खूब यशी करनी, इधर आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और जनाब अली शॉपिंगें हो रही हैं, बला बला बला। मैं कहता हूँ उसकी वजह है ना, देखिए आपके पास 1,000 यूरो हो जर्मनी का, पाकिस्तान में कितना बन जाता है, 3 लाख। और जिस बंदे के पास एक महीने में 3 लाख रुपया हो, वो जितनी मर्जी यशी करें पाकिस्तान में, तो ऐसे भी जितनी मर्जी यशी करें आप, कि नहीं। अच्छा, अब सीन ये हो गया भाईजान कि यार मैंने क्या, यार मैंने तो जाना है जर्मनी, अब जो मर्जी हो जाए। दिल में ख्वाब ही ख्वाब थे कि भाई यार जो मर्जी हो जाए कि जर्मनी जाना ही जाना है वहाँ पे जाके अपना मुस्तकबिल बनाना है, अपना अमीर होना है, ये ख्वाब, यार गाड़ियाँ लेनी है, ये करना है, वो करना है। बिलीव मी, बड़े ख्वाब थे। तो लेकिन ठीक है, लेकिन ये रिश्तेदारों को देख के जारी बात है, या दूसरे लोगों को देख के जो पाकिस्तान में आते हैं, वो जहाँ पे जब आते हैं तो वो कितना अपना होता है। और फिर उनको देख के इंसान का दिल करता है ना यार कि चले यार मैं भी जर्मनी जाऊँ, ठीक है। तो इनको देख के जर्मनी में फिर आ ही गया। जब जर्मनी आए आज से 15 साल पहले, ठीक है, आया, तो यहाँ पे ना आपको पता है एक असाइलम केस होता है, आपने यहाँ पे असाइलम करना होता है, आके आपने असाइलम करना है, फिर आपको यहाँ पे केस पास होता है, फिर आपको पेपर्स मिलते हैं, फिर आप जाके हैं। और बिलीव मी,
आज से 15 साल पहले, 15 साल इट्स अ लॉन्ग टाइम, एक लंबा अरसा हो गया, 15 साल पहले यहाँ पे हालात और थे, अब हालात कुछ और हो चुके हैं, काफ़ी फ़र्क हो चुका है, ठीक है। ये बात, इसमें कोई शक नहीं कि अभी भी कैंपों में रखा जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, आप बिलीव करेंगे कि हमें जिस कैंप में रखा था ना इन्होंने, ये 15 साल पहले के कानून बता रहा हूँ, कि आपने उधर ही रहना है, उधर ही खाना पीना सोना, उधर ही आपने रहना, आप कैंप से बाहर नहीं जा सकते थे। कैंप से बाहर मतलब कि एक एरिया है थोड़ा सा, 4 इतने किलोमीटर के अंदर अंदर भी आपने रहना है। इससे बाहर अगर आपने जाना है तो आपको जो कमेटी ऑफिस होता है, जिसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, आउटस्टैंड बेहोर्डे कहते हैं ना, हमारे वो कमेटी ऑफिस होते हैं, बिल्कुल इसी तरह के यहाँ पे कमेटी ऑफिस होते हैं, उनसे इजाजत लेके आपको दूसरे शहर पर जाना पड़ता था। समझा रही बात आपको है? तो ये सूरत हाल थी जनाब अली, ठीक है। तो वो मतलब कि 2 साल 3 साल ऐसे ही हो गए, गुजर गए, 1.5 साल गुजर गए ना, बस ना आपको स्कूल जाने की इजाज़त, ना काम करने की इजाज़त, कुछ भी नहीं। आपने कैंप के अंदर ही रहना है, उधर ही खाना, उधर ही पीना, बस मतलब ज़िंदगी एक जगह तक, जेल नहीं होती जिससे कहते उस तरह की ज़िंदगी रही थी। लेकिन जेल में तो ये होता है ना कि आप चले कमरे में बंद हैं। इसमें इतना था कि अब जो आपकी करीब तरीन मार्केट है उधर बंदा जा सकता है, माल सामान लेके आगे खा लिया पका लिया और सो गए। यकीन करें ऐसी सूरत हाल थी, ठीक है। अच्छा, मैं पाकिस्तान में था गवर्नमेंट टीचर, नुसरत मतलब कि मैंने पाकिस्तान में पढ़ाया है उस गवर्नमेंट स्कूल में एक लंबा अरसा है। जो एक बंदा सारा दिन पढ़ाने वाला हो, इंग्लिश टीचर हो, ठीक है, और मेरा इंग्लिश का सब्जेक्ट था पाकिस्तान में पढ़ाने का, ठीक है। तो उनको जब एक कमरे में बंद कर दीजिए, उस बंदे ने स्ट्रेस में तो आना ही आना है, मैं भाई जी चलेगा स्ट्रेस में, समझा रही बात आपको। और मैं गया अपना कमेटी ऑफिस यानी संडे में होटल चला गया। मैंने कहा भाई जी बात ये देख, मैंने अपने हाथ जोड़े उनके आगे, यकीन करें। मैंने कहा खुदा का वास्ता मुझे आज की जो फ्लैट जा रही है मुझे पाकिस्तान भेज दो, मैं लिख के देता हूँ, मुझे मैं यहाँ पे नहीं रह मैं पा रहा है, मैं नहीं रह सकता यहाँ पे, मैं बहुत ट्रबल में, मैं बहुत स्ट्रेस में चला गया हूँ। और मैंने जाके वहाँ पे रिटर्न क्या कहते हैं, श्रिफ्टली जो है मैंने जाके उनको लिख के दे दिया कि भाई मैंने वापस भेजो। हाँ, यकीन माने। अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा जी वापस जाना है तुसी? वो कहते ठीक है, आप जाएँ वापस और अपना पासपोर्ट वगैरह लें। मैं अब फिर अपनी पाकिस्तानी जो हमारी एम्बेसी है, मैं वहाँ पे गया, मैंने उनका भाई साहब मैंने वापस जाना तो मुझे पासपोर्ट बना दें। वो कहता कोई कागज़ पत्र है? मैंने कहा भाई जी कोई कागज़ पत्र नहीं है मेरे पास, शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो कहता भैया तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बन सकता। उन्होंने कहा, मैंने कहा फिर मैं कैसे जा सकता हूँ पाकिस्तान? उन्होंने कहा जी भाई एक काम हो सकता है कि एक सफ़े का ना आउट पास बना देते, वो ये है कि तुम दिखा के फिर आज तुम जा सकते हो ना, वो तुम्हें हम बना देते हैं। मैंने कहा ठीक है, वो बनवा लिया मैंने। उसके बाद फिर जनाब अली वही पीछे से पाकिस्तानी जो फैमिली है, फैमिली मेरी अपनी फैमिली यानी कि उन्होंने फुल इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, नहीं आओ, ये करो वो करो, तुम्हारा फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर, ये वो। मैंने फिर वो जनाब अली इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आ गया और मैंने वो जो पासपोर्ट था एक सफ़े वाला फाड़ दिया। मैंने कहा चलो ठीक है मैं रहता हूँ फिर इधर। मैंने कहा यार ये फिर आ गया दोबारा। फिर एक दफ़ा तो मेरा जो असाइलम केस ख़त्म हो गया था ना, ज़ाहिर बात आपने लिख के दे दिया कि भाई आई वांट टू गो बैक, आई कैन नॉट स्टे हियर बिकॉज आई एम नॉट, माई फिजिकल एंड मेंटली हेल्थ इज़ नॉट मच स्ट्रोंगर दैट आई कैन सर्वाइव हियर नाउ, आई वांट टू गो बैक। सो वो आपने लिख के दे दिया, तो उनको कहा आप तो वापस आएंगे, ठीक है। फिर मुझे दोबारा जिसे कहते हैं सवाइटियाँ तराक यानी दोबारा असाइलम केस करना पड़ा, दोबारा जाके फिंगरप्रिंट दिए आपने फिंगर हैं। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है तुम्हारा सवाइटियाँ तराक हम ले लेते हैं, ओके जी, तो अब तुम जाके उधर रहो अब हाई में। सारी बात सब ने कहा यार तुम्हारा केस तब ख़राब हो चुका है, तुमने लिख के दे दिया कि तुम्हें वापस भेजें, ये करें वो करें, तुम्हारा सा केस पास नहीं हो सकता। अच्छा, अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि अल्लाह ताला की फजल हुआ है, मैं कहता हूँ मौजज़ा ही हुआ है कि उन्होंने ना मुझे जो अदालत के से लेटर आ गया जी कि आपकी प्रोटोकॉल है, जो जिसको इंटरव्यू कहते हैं अदालत में, कि भाई आपका इंटरव्यू है और आप आके इंटरव्यू दीजिए और देखते हैं क्या करना है आपके साथ हमने। ठीक है जी। अब वो अल्लाह का खास फजल ऐसा हुआ कि यकीन माने वो जो जज बैठा था ना सामने है, उसने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। अल्लाह जानता उसने मुझे कोई सवाल नहीं पूछा। उसने कहा भाई तुम्हारा केस पास है और अपनी फैमिली को तुम्हारा केस पास है, आई वी एक्सेप्ट योर असाइलम केस है, ओके। मुझे सारी दुनिया ने डराया हुआ था कि भाई तुम्हारा वो जज ये कहेगा जरूर कि भाई तुमने लिख के क्यों दिया, तुम वापस क्यों जाना चाहते थे, ये है वो है, बड़ी चीज़ों ने मुझे जहन में थी। फिर क्या हुआ कि इंटरव्यू वाले दिन गया जनाब अली के, अच्छा तो क्या नाम है, जज कहता भाई तुम्हारा केस पास है, तुम्हारा केस एक्सेप्ट है, तुम जाओ और जाके फैमिली को स्पॉन्सर करो। ठीक है, फिर जाके स्पॉन्सर किया फैमिली को जनाब। 5 महीने लगे, 6 महीने लगे, फैमिली आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है।
और ये 3-4 साल लगे मुझे केस पास होते हुए। 4 साल बाद फिर फैमिली आ गई। फिर उसके बाद आपको पता है जो जर्मनी में रहते हैं, जो बहन भाई या लोग रहते हैं, उनको पता ही है कि जब फैमिली आ जाती है आपकी यहाँ पे, फिर आपकी दूसरी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। फैमिली को सेट करना, फैमिली के लिए घर लेना है। यहाँ पे घर लेना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्या ख्याल है इतना फैमिली के लिए? फिर आपने लाइसेंस करना, फैमिली आ गई तो आपके पास गाड़ी होनी चाहिए कम से कम। बंदा ये सोचता है कि कितनी देर फिर आप बस में धक्के खाते हैं, कितनी देर बस में आप धक्के खा सकते हैं। तो ठीक है, वो फिर जो लाइसेंस किया, हाँ जी, फिर जॉब की, काम की, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेट हो गया। उसके बाद हाँ, मेन जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, फिर मैंने जर्मन ज़ुबान सीखी है। यहाँ पे स्कूल पे जाके कुछ सीखा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। लेकिन फिर मैंने नेशनलिटी अप्लाई करनी थी, उसके लिए B1 किया। B1 खुद किया मैंने। लेकिन जब मैंने B1 कर रहा था ना, खुद स्कूल जाके नहीं, मैं यहाँ पे फिर बताना चाहता हूँ, शुरू में मुझे स्कूल इन्होंने भेजा। जब आपका केस पास होता है ना, आपको स्कूल भेजते हैं भी, जाके स्कूल में जर्मन ज़ुबान सीखे, फिर आपने काम करना है, ऐसा ही है ना। लेकिन मैं स्कूल पे ज़्यादातर गया नहीं, और साथ मैंने 2.5 साल जॉब शुरू कर दी, और साथ मैंने ना अप्लाई करना था नेशनलिटी के लिए। B1 घर में शुरू कर दिया मैंने। जब मैंने जर्मन ज़ुबान खुद से, जब इंग्लिश में जाती थी, मैंने शुरू में आपको बताया कि पाकिस्तान में मैं इंग्लिश टीचर था, वहाँ पे मैंने काफ़ी लंबा सा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया ना। इंग्लिश मुझे आती थी, ग्रामर भी अच्छी तरह आती थी। तो फिर मैंने कोशिश की B1 करने की, फिर साथ ही मैंने B2 भी कोशिश की। B2 भी हो गया। मुझे जर्मन ज़ुबान की समझ आ गई कि जर्मन ज़ुबान है क्या, इसकी ग्रामर क्या है, ये है वो है, ठीक है। तो फिर मैंने जब जर्मन ज़ुबान सीखी, मैंने कोशिश की कि यार मैं अब यहाँ पे एक अपना स्कूल बनाता हूँ, है, एक अपना स्कूल ना बनाया जाए जिसमें लोगों को जर्मन ज़ुबान सिखाई जाए। अब हमारा अल्लाह का शुक्र है, विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह 4-5 साल हो गए हैं, ठीक है। विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह 5 साल से मैं यहाँ पे एज ए इंग्लिश टीचर काम कर रहा हूँ। अपना अपना हमारा स्कूल है, और हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स को हम जर्मन सिखाते हैं पूरी दुनिया से, ठीक है। ऑनलाइन हमने ये स्कूल ऑनलाइन इसलिए यहाँ पे रजिस्टर्ड करवाया है कि यहाँ पे मतलब कि क्योंकि पूरी देखें, अब जो बंदा बर्लिन में रहता है, मैं हमबर्ग में रहता हूँ, बाइशपील, या ठीक है। तो अब एक बंदा जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में भी जर्मन ज़ुबान बोली जाती है, स्विस में भी जर्मन ज़ुबान बोली जाती है। अब वो बंदा मेरे पास तो नहीं पढ़ने आ सकता ना, एक ठीक है, बंदा पाकिस्तान में है या इंडिया में है या किसी और कंट्री में रहता है, तो वो तो नहीं मेरे पास पढ़ने आ सकता। तो फिर हमने ऐसा कहा कि हम हर बंदे के लिए एक ऐसा करते हैं कि ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी करते हैं, ठीक है। इंटरनेट का दौर है आजकल, सारी दुनिया, ठीक है, इंटरनेट पे सीखती है। तो हमने ना एक ऑनलाइन हमने स्कूल खोला, और अब हम अल्लाह का फजल से 4 साल से हम ऑनलाइन स्कूल जो है अपना रन कर रहे हैं, ठीक है। और ज़बरदस्त शुक्र अल्लाह ताला का, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज़ गोइंग परफेक्ट। और इस चैनल के ऊपर भी आप लोगों को हम जर्मन सिखा रहे हैं, और आप यकीन करें, इसी चैनल के ऊपर में बहुत सारे हमारे बहन भाई हमें फ़ोन करके बताते हैं कि जी हमने आपके चैनल से B1 जो है वो पास कर लिया है, और हम बड़े हैप्पी हैं, बड़े खुश हैं, ये हैं वो हैं। मैं कहा बड़ी बात है, कमाल हो गया कि है नहीं, ठीक है। तो मुश्किल होती है ये स्टोरी सुनाने का मकसद मेरा यही था कि आप जो समझते हैं कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे आके हर मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, हर मुश्किल का। यहाँ पे अब पैसे, ये नहीं जो कहते हैं ना कि पैसे दरख्तों पे नहीं लगे हुए, आप यकीन करें वाकई पैसे दरख्तों पे नहीं लगे हुए, मैं आपको सही बता रहा हूँ। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आपको मेरी स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी। तो जैसे मैंने कहा, मज़ीद अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले लेसन्स आपको टाइमली मिलते रहें। बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। हैव अ नाइस टाइम।